अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन 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 करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? नोबडी वांट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया दो कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इसके फील्ड मार्शल को बुला के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, यह आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पर जूता मारा था। जूता पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आप देख रहे हैं यथा अर्थ। दोस्तों, आज का वीडियो, आज का डिबेट इतना एक्सप्लोसिव होने वाला है, जिसमें मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के नेता इरशाद अहमद खान को इतनी खरी खोटी सुनाई है। क्योंकि इरशाद अहमद खान ने मेजर गौरव आर्या को उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश की, जिसके बाद मेजर गौरव आर्या ने इरशाद अहमद खान की और पूरे पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती की है कि देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेजर गौरव आर्या ने कैसी कमेंट्री की है और पाकिस्तानियों को कैसा सबक सिखाया है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। कि एक और मालदीव में हमने तस्वीरें देखी, स्वतंत्रता दिवस, मुस्लिम बिरादर मुल्क पाकिस्तान का, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी चीन गए, मुनीर आर्मी की ड्रेस में गए, अपने फील्ड मार्शल की ड्रेस में गए और वहां पर बड़ा ठंडा स्वागत हुआ है। तो ये हालात बदले हैं। देखिए, जब ये पूरा मालदीव का मामला हुआ था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि साहब भारत की फॉरेन पॉलिसी ख़राब हो चुकी है और भारत घिर चुका है वगैरह वगैरह। जब पर जैसे आप देख रहे हैं बहुत फ़र्क आया है, चाहे वो श्रीलंका हो जिसको भारत ने $4 अरब दिए थे असिस्टेंस में, या वो मालदीव्स हो जिसको अभी अबाउट $600 मिलियन का असिस्टेंस दिया है, उसको मिलिट्री की व्हीकल्स दी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तो ठीक है। हम लोग जब समझते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो T20 का मैच है, ऐसा तो नहीं है। वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो चलता है। इट इज़ लाइक अ टेस्ट मैच, धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते हैं, दैट्स ऑल राइट। डॉक्टर इरशाद, आपके तो बिरादर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ हुआ मालदीव में? प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत हुआ? तस्वीरें अच्छी लग रही है आपको? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मेजर गौरव आर्या का सलाम पेश करता हूं और एक हल्का सा पंजाबी का लफ्ज बोलता हूं कि होना आराम है। आप तो मेरे मुल्क पे कब्जा कर चुके थे, आप और मेजर गौरव आर्या और वो दूसरे आपके कौन है वो टीवी वाले। मैं ये कहता हूं, देखिए वो कुछ बोलना चाहिए जो कुछ आप कर सकते हो। अभी देखिए, आप अमेरिका के बारे में बोलते बोलते रह गए, क्योंकि अब आपकी धूप पे पाँव है पूरी दुनिया का। जो कुछ आप करना चाहते थे, खित्ते में बदमनी, खित्ते में मारधार, लोगों को मारना, खून रेजी करना चाहते थे, आपको आपकी औकात मेरे आर्मी के जवानों ने और मेरी शाहीनों ने, एयरफोर्स के, आपको सबक सिखाया चंद मिनटों में, 1 घंटे के अंदर अंदर। इरशाद अहमद, आपने शुरुआत में ही औकात और इस पर आ गए, तो मेजर गौरव आर्या नूर खान एयरबेस और औकात की बात, तो शाहीन 3 एक मिसाइल का टेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर आगे डिबेट की शुरुआत में मैंने सोचा बहुत आराम से बातचीत हो, ये डिबेट की शुरुआत में औकात और हैसियत पर आ रहे हैं। मैं तो औकात दिखाई। मेजर गौरव आर्या, आपने मेरे कराची पे कब्जा कर लिया, मेरे लाहौर पे कब्जा कर लिया। अरे वो यही का था, इरशाद अहमद पूरे पाकिस्तानी हिंदुस्तान का था। तो ये कब्जे वाले पर मत जाइए, सुनिए गौरव आर्या को। आप बोलो। किसी ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि कूड़ेदान पे कोई कब्जा नहीं करता। देखिए ऐसा है, एक मिनट हुजूर, एक मिनट सर, आप, मैं चुप रहा जब आप बोल रहे थे, अब आप बोलने नहीं देंगे, फिर मैं चिल्लाऊंगा, फिर देखिए, फिर मैं चिल्लाऊंगा। नहीं सुनिए सर, सुनिए, अभी नहीं, अभी तो मैं सर, अभी तो इंजन गर्म हो रहा है, आप अभी से परेशान हो गए, अभी से परेशान हो गए आप, अभी से परेशान सर, ऐसे परेशान नहीं। इरशाद अहमद, आपने औकात और हैसियत की बातचीत की थी, शुरुआत में बहुत शांति से गौरव आर्या ने शुरू किया था, तो रुक जाइए, वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैदान जंग में आवाज बंद हुई, यहाँ भी बंद करा दूंगा, तो रुक जाइए एक मिनट। राकेश भाई, ऐसा है कि मैंने जब शुरुआत करी थी अपने ओपनिंग कमेंट्स में, मैंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था। मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। फिर आ गए औकात पे, ये कहते हैं पाकिस्तान पे। कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा? मैं ये जानना चाहता हूं, कौन करेगा? कौन चाहता है वो घटिया लाहौर, दो कौड़ी का पाकिस्तानी पंजाबियों का राज्य? कौन चाहता है? कौन चाहता है इतनी गरीबी, आतंकवादी? अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन 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 करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? नोबडी वांट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया दो कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इनका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी, दुनिया की सबसे घटिया गलीज कौम है। इसके फील्ड मार्शल को बुला के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। अच्छा सुनो, इनको देखिए, जब तक मैं इनकी बेइज्जती नहीं करता, अजीम कौम, इसके कायद नवाज शरीफ को ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था। ये जो बाकी दो ब्रिगेडियर आप कह रहे हैं ना, ब्रिगेडियर लाइन से पूछिए, हवाई जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, यह आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पे जूता मारा था। जूता पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, पूछो झूठ बोल रहा हूं। इसके कायद को मार मार के तरह जेल में डाला था, 10 साल तक वो जद्दा में रहा था। पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ है कि कुत्ते को
नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कुत्तों को भी हजम नहीं होता, कुत्तों को भी हजम नहीं होता। पाकिस्तानी पंजाबी आ गए। अब जब तक तेरे बड़े दिनों से मेरे सामने नहीं आए बेटा, बाप अगर रोज आ जाए ना औलादों के सामने तो औलादों का दिमाग खराब हो जाता है। बाप है तुम्हारा मेजर गौरवारिया, याद रखना। अब्बू जी सलाम करो, अब्बू जी 10 रुपए देंगे, सलाम करो। अभी आए दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के मुझसे बेइज्जती। अब ये पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा, देख लेना आदमी। इरशाद अहमद भट्टी पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा। घर जाके बोलना बेटा पता क्या हुआ, आज तुम्हारे अब्बू का मेजर ने बेइज्जती करी, तुम्हारे अब्बू की, देखो तुम्हारे अब्बू की बेइज्जती करी है। जाओ खुश हो जाओ, तुम्हें फेमस कर दिया, जाओ इरशाद अहमद भट्टी, जाओ खुश हो। इरशाद हमने बहुत तरीके से शुरू किया था, सुनिए इरशाद अहमद, हमने बहुत तरीके से शुरू किया था, लेकिन दिक्कत यह कि तरीका आपको आजा नहीं होता है। मेजर गौरवारी ने आपका नाम नहीं लिया, अमेरिका को लेकर बातचीत, अमेरिका की जी हजूरी जी सलामी सीज फायर होने के बाद किस तरीके से आपके नेताओं ने किया, उत्तर करनी चाहिए थी, लेकिन आपको सलीका हजम नहीं होता। आप मेरे ऊपर दिक्कत यह है कि आप मेजर गौरव आर्या से जब तक सुन ले तो आपका पेट हजम नहीं होता, रुक जाइए। अब आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाएंगे, रुक जाइए, पाकिस्तान में आप हिट हो जाएंगे, छा जाएंगे, रुक जाइए। कौम की बातचीत बहुत होती है ना, मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देख रहे, चाहे सऊदी की बात कर ले, चाहे मिस्र की बातचीत में कर लूं, या फिर मालदीव में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट बने, वही मालदीव जब उसने आंखें दिखाई किस तरीके से उसको झुकना पड़ा, इसकी तो आपकी मीडिया में बहुत चर्चा है। लेकिन इरशाद अहमद को यह सब बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं पसंद आती हैं। जी अगर मुझे इजाजत देंगे मैं बड़े आराम से 5-6 पॉइंट रखूंगा, और अगर इंटरफेरेंस ना हो तो फिर मैं आज कर दूं जी, बिकॉज डिबेट आप जिस तरह मर्जी ले जाए, आई थिंक वी शुड टॉक डिसेंटली। अच्छा, एक तो थोड़ा एक साइड पे पॉइंट है कि जो पंजाबियों पे बात की है गौरव आर्या साहब ने, देखें अभी आपके मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जुगनू जिनको कहते हैं, और उन्होंने आई थिंक जो कमेंट किया है आपकी फॉरेन पॉलिसी पे, और जिस तरह के उन्होंने कहा जितने बंदे तो जेसीबी देखने में बैठ जाते हैं 10,000 जहां पे विजिट कर रहे हैं, तो ये दिस इज द कमेंट फ्रॉम इनसाइड। दूसरा एक आज छपी है इंडियन डिफेंस रिव्यू पे रिपोर्ट है, काइंडली जरूर आप पढ़ें। वो कहते हैं कोलैप्स ऑफ इंडियन हिमालयन बफर सिस्टम जो है, और वो कह रहे हैं कि इतना अनसर्कल कर चुका है पाकिस्तान और चाइना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, कि सारी चीजें भारत के हाथ से निकलती जा रही है। और मैंने मेजर गौरव आर्या, आई रिस्पेक्ट हिम, खुद देखा इनको शाउट करते हुए बांग्लादेश पे बड़े बड़े आई थिंक लूज कमेंट्स देते हुए, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। तो ये है अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी आ जाते हैं, एक प्रोग्राम अभी हुआ है कार्बन मैगजीन पे, जिसमें सुशांत सिंह और तोष सिंह बाल है, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, हमेशा सुनता हूँ, कह रहे हैं कि दोवल की जो दोवल इंटरफेयरिंग टू मच इन फॉरेन फेल हो चुकी है, 80 साल का हो गया, ही शुड एक्चुअली गो। और चौथा पॉइंट ये है कि 75 साल की एक डेट रखी गई थी एज के, जो पब्लिक ऑफिस है कोई होल्ड नहीं करेगा अभी, तो आपके आई थिंक आरएसएस के हेड ने भी कह दिया है, और नेक्स्ट मंथ आई थिंक बुढ़ी साहब 75 साल के हो जाएंगे, तो आप अपने घर को देखें। बाकी घर को ही देख रहे हैं, बाकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कहते हैं कि बांग्लादेश के बारे में लूज कमेंट्स, कोई ना कोई है जो बांग्लादेश को जवाब देगा, ठीक है, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। जब लोगों को मारेंगे, मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला, आई केप्ट एब्सोल्युटली क्वाइट सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। ठीक है, नंबर वन सर, बांग्लादेश को कोई ना कोई तो जवाब देगा, मैं दे रहा हूं जवाब उसी भाषा में, इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, because the language that came out of Bangladesh was not politically correct, and I do not believe I have to be politically correct to respond to Bangladesh. Number two, बात हुई थी मालदीव्स की, एंकर ने मालदीव्स की बात करी। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के काकड़ साहब थे, ही वाज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। काकड़ साहब ने बोला कि हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं और हम मालदीव्स की मदद करेंगे। उनको लगा कि स्पेस है, भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते खराब हो गए। आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू एयरपोर्ट पर खड़े थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान कहता है कि उनकी डिप्लोमेसी ठीक हो गई है, किस आपके पास क्या है देने के लिए, बड़े एहतराम के साथ आपके पूछ रहा हूं, आपके पास है क्या देने के लिए जमीन के अलावा? आप कौन सी चीज बनाते हैं? आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह कहता है कि हम ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, क्या बनाते हैं आप सर? व्हाट डू यू मैन्युफैक्चर? कौन सी सॉफ्टवेयर, जरा मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लव टू बी एजुकेटेड सर। आप कौन सी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? आप बनाते क्या है जो आप दुनिया के साथ ट्रेड डील करेंगे? आप करते क्या? आप ये जरा मुझे समझाइए सर। आप JF-17 बेचने आपको अमेरिका ना, आपको करना क्या? और आखिरी बात, वी आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मटन, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और ये ग्लोबली है। एंड देन वी एक्सपोर्ट आल्सो। सॉफ्टवेयर में हमारी तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर की है। नाउ द जीडीपी इज $410 बिलियन इस वक्त जो है। अरे वो मिल्क किस चीज का है? देखें एक और एक फैक्टर जो आप भूल जाते हैं, एक चीज बिगड़िए रखा खान, वो मिल्क किस चीज का? 30 सेकंड हमने कुछ अब आपको रोकता हूं, इरशाद तो जाकर हिट होंगे गौरव आर्या से डांट सुन के, लेकिन आप भी हिट होंगे सर सोशल मीडिया पर, और गौरव आर्या इसलिए हिट होंगे कि ये इकोनॉमिक जो इतनी बातें कर रहे हैं वो दूध किस चीज का? हमने तो सुना है कि गधों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गधों के दूध को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी बातें इस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन वो किस चीज का? देखिए ऐसा ब्रिगेडियर साहब, आपने बात बोली, आपने बिल्कुल ठीक बोली कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का डैमेज हुआ, ये आपकी बात सच है, ठीक है। आपने ये भी बोला कि अमेरिका के चलते दो जंगों में ये पड़े, पहले 79 to 89, फिर वॉर अगेंस्ट टेरर, ये भी बात सच है। पाकिस्तान के हजारों लोग बेघर हुए, लाखों बेघर हुए, हजारों की जान गई, ये भी सच है। लेकिन एक और बड़ा सच है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी को ट्वीट करा था, पाकिस्तान ने इन सब चीजों के लिए पैसे पकड़े। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जिसमें कहता है कि 33 अरब डॉलर पाकिस्तान ने पकड़े हैं। तो जो भी पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने फ्री में नहीं करा है, पैसे लिए और इन लोगों ने सर्विसेज दी। इसमें कोई गिला शिकवा शर्म की बात नहीं है सर। आप वही चीज है कि मैं होटल में जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, खाना खाने के बाद मैं अपना बिल चुकता करता हूं, फिर होटल का मैनेजर है, वेटर मुझसे कहेगा कि देखो मेजर साहब मैंने आपको खाना खिलाया था, एहसान मानो। अरे भाई आपने खाना खिलाया, मैंने पैसे दिए, रिश्ता खत्म हो गया।
पाकिस्तान को पैसे मिले, पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े हैं, अरबों डॉलर पकड़े हैं। अब किस चीज का रोना कि हम ये होते तो वो होता, तो ये होता तो वो होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब 2 मेहमान बाकी हैं। ब्रिगेडियर नाजिर खान, करगिल दिवस हम मना रहे हैं और वो तस्वीरें भी मैं उस पर आऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ने पहले तो अपने ही सैनिकों के शौले इस्तेमाल कर दिए थे, बाद में भारतीय सेना ने कुछ शवों का अंतिम संस्कार भी किया था, पूरे सम्मान के साथ किया था। वो तस्वीरें भी हैं और वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में हैं। लेकिन एक बातचीत है, और बातचीत और सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो कुछ दिन पहले कहते सुने गए थे कि भाई अगर बातचीत हो और भारत सपोर्ट करे तो हम मसूद अजहर, हाफिज सईद को सौंप सकते हैं। आपकी एक पत्रकार आजुक आदमी है कि भाई इतनी बातचीत करने की इच्छा है, शहबाज शरीफ तो 3 बार कह चुके हैं कि भारत बातचीत कर ले, कि इतनी बातचीत और विश्वास बहाली की इच्छा है तो सौंप ही तो कम से कम, पहले सौंपो और फिर कहो कि ले जाओ हाफिज सईद, फिर बातचीत करो। तो ये करना है नहीं तो सिर्फ मुल्क को आप लोग चूरन दिखाते हैं, बेचते हैं क्या?